नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीएस क्लासेज। आज की क्लास में हम सब क्लास 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक लेसन जिसका नाम है विद्युत धारिता तथा स्थिर वैद्युत जनित्र, इससे संबंधित कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और पीवाईक्यू की आज के क्लास में करने वाले हैं। तो आज के क्लास में हम सब देखने वाले हैं कौन से पॉइंट, तो स्थिर वैद्युत जनित्र और विद्युत धारिता से संबंधित जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो बिहार बोर्ड ने इस क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट किया है, कभी ना कभी एक डेट मेंशन के साथ पीवाईक्यू को हम सब करने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को करने के लिए। और इस क्लास के अंत तक आप निश्चित तौर से बने रहिएगा। पूरी लगभग इसमें 67 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जहां बिहार बोर्ड ने इस क्वेश्चन को पूछा है, जो एक नीट, जेई और कंप्लीट डिफेंस के लिए यहां से क्वेश्चन बहुत सारे फिजिक्स से रिलेटेड पॉइंटों को यहां से पूछे जाते हैं। सो आइए एक एक क्वेश्चन को एक कॉज के साथ जानेंगे, है ना। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्लास में मजा तो तब है जब आप इस क्लास को पूरी अंत तक कीजिएगा और क्लास कीजिए, अपने दोस्त साथी को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों का भी तैयारी एक बेहतर तरीका से हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक अगला वीडियो मिलने वाला है 1 to 4 तक, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक एक क्वेश्चन का, शुरुआत करते हैं, समझते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने है विद्युत धारिता तथा स्थिर वैद्युत जनित्र पीवाईक्यू कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। इसके बाद एक मैराथन मिलने वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक मैराथन आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं बहुत जल्द, जिसमें पहले लेसन, दूसरे लेसन, तीसरे लेसन और चौथे लेसन चारों का पीवाईक्यू एक साथ आपको मिलेगा। सो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए कितनी बेहतर आपको क्वेश्चन यहां देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, यहां पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन ही कितना मस्त है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, एक नंबर प्रश्न, विद्युत परिपथ में संधारित्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है। आपको बता देना चाहते हैं कि संधारित्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है। जो पंखा वगैरह होता है या अन्य प्रकार के मशीन होते में आवेश का संग्रह के लिए किया जाता है, और जब आवेश संग्रह होगा तो उसको ऊर्जा मिलेगा। संधारित्र का प्रयोग, संधारित्र जिसको कंडेंसर कहते हैं, और संधारित्र एक ऐसा युक्ति या डिवाइस होता है जो किसी चालक की आकृति और आकार में परिवर्तन लाए बिना उसमें आवेशों की वृद्धि कर देता है, उसकी धारिता को बढ़ा देता है। तो कहता है वोल्टता के अपक्षय है तो नहीं गुरु, कह रहा है वोल्टता के उपक्षय है तो नहीं गुरु, विद्युत आवेश के संग्रह हेतु। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका जवाब ऑप्शन सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसका कुछ एक्सप्लेनेशन, कुछ कॉज है। विद्युत परिपथ में संधारित्र का उपयोग विद्युत ऊर्जा, है ना, उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। कारण नंबर 1, विद्युत परिपथ में संधारित्र का उपयोग विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करते, फिल्टर करने और परिपथ में अस्थायी रूप से धारा को स्टोर करने, है ना, स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह 2 टर्मिनलों वाले एक निष्क्रिय घटक है जिसमें 2 चालक प्लेटों, एक परावैद्युतान पदार्थ द्वारा अलग होती है। बहुत अच्छी बात है। संधारित्र कंडेंसर होता है जिसके अंदर परावैद्युत भरा गया होता है। विद्युत परिपथ में संधारित्र का उपयोग क्या होता है। ऊर्जा भंडार के लिए किया जाता है, फिल्टरिंग के लिए किया जाता है, अस्थायी रूप से धारा स्टोरेज करने के लिए किया जाता है, और अन्य इसका उपयोग, संधारित्र का उपयोग कई अन्य अनुप्रयोगों में होता है, जैसे कि ऊर्जा भंडार में किया जाता है, इंजन स्टार्टर में किया जाता है, और सिग्नल उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइस में किया जाता है, तो ये तमाम चीजें हो गए। अब आगे पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत सुंदर क्वेश्चन है आपके सामने।
ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। क्या होगा, क्या इसका जवाब वगैरह होगा? आइए बातें करते हैं क्वेश्चन को लेकर। वह आपूर्ति जो कंडेंसर से होकर नहीं गुजर सकता है। भाई कंडेंसर का यूज, जो कंडेंसर है ना, उस कंडेंसर से कौन है डिवाइस जो नहीं गुजर सकता है? वह कौन सा सप्लाई है? एसी सप्लाई कंडेंसर से गुजरता है, ठीक है। डीसी सप्लाई जो होता है कंडेंसर से नहीं गुजरता है। तो इसका सही आंसर जो होगा गुरु, वो क्या होगा? डीसी सप्लाई, ठीक है, डीसी आपूर्ति। राइट आंसर ऑप्शन बी। आइए अगले क्वेश्चन को देखिए। 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं गुरु? एनोड कहते हैं। बैटरी जो होता है ना, बैटरी है ना, बैटरी एगो पॉजिटिव निगेटिव है ना, तो ऋण टर्मिनल होता है, ये धन टर्मिनल होता है। और जो धन टर्मिनल के साथ जोड़ा गया होता है बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जुड़े गए इलेक्ट्रोड, इससे जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? इससे जुड़े हुए रड को क्या कहते हैं? तो इसको गुरु कहते हैं क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एनोड और इसको कहते हैं कैथोड। ठीक है, कुछ कारण भी है, इधर कारण कॉज मिल जाएगा। देखिए कॉज क्या कहता है, बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को एनोड करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और चार्ज के दौरान धनात्मक इलेक्ट्रोड एनोड होता है और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड को कैथोड होता है। फिर क्या कहता है गुरु, यहाँ पे क्या है? एलेबोरेट। एनोड वह इलेक्ट्रोड है जहां ऑक्सीकरण होता है, यानी इलेक्ट्रॉन खोते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है। कैथोड वह इलेक्ट्रोड होता है जहां अपचयन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होने की, इसमें ग्रहण होती है। ठीक है, बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं और बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े हुए को क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आई होगी। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कहता है? फैराड का मान। एक फैराड का जो वैल्यू होता है वो 96,500 कूलम प्रति मोल होता है। 96,500 कूलम प्रति मोल होता है। ठीक है, 96,500 कूलम प्रति मोल होता है। और यहाँ पे आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे तो दशमलव यहाँ छुपा रहता है, 1 2 3 4, यानी 9.65 इंटू 10 के पावर 4 कूलम प्रति मोल। ठीक है, कूलम प्रति मोल होगा। क्या होगा यहाँ पे? ये होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कैपेसिटर किसमें ऊर्जा रखता है? कैपेसिटर अभी बताए थे, अभी आपको बता के आ रहा है। कैपेसिटर जो होता है एक क्या करता है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा के अंतर्गत वो एनर्जी को रखता है। कैपेसिटर का मतलब क्या होता है? संधारित्र, कंडेंसर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाता है तो पृथ्वी से वस्तु की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तो होता है, इसका तात्पर्य क्या होता है? बैटरी धनावेशित हो जाती है। देखिए पृथ्वी से, ये रहा पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी से वस्तु को एक जोड़ दी जाती है। कोई वस्तु है, इसको जोड़ दी है ना, तो कहता है वस्तु की ओर से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है, वस्तु की ओर से इधर इलेक्ट्रॉन जाने लगता है। ठीक है, प्रवाह होने लगता है। इसका तात्पर्य क्या होता है? आइए यहाँ पे कुछ कारण मिलेगा, कुछ कॉज मिलेगा। आइए पढ़िए कॉज क्या है। कहता है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाता है तो पृथ्वी से वस्तु की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि धनात्मक आवेशित है। ठीक है, धनात्मक आवेशित है। ठीक है, फिर क्या कहता है? पृथ्वी का अर्थ, पृथ्वी एक विशाल स्रोत के रूप में देखा जाता है जहां इलेक्ट्रॉन का एक बड़ा भंडार है। पृथ्वी के अंदर इलेक्ट्रॉन का बड़ा भंडार है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, एक बात जानिए, यदि पृथ्वी से वस्तु की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है तो इसका मतलब है कि वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, सही बात है। धनात्मक आवेश कहता है जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना, तो उसे धनात्मक आवेशित कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉन की कमी परमाणु की होती है,
मान लीजिए कि एक रबर की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ दिया जाए तो इस प्रक्रिया में रबर की छड़ में इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े, अरे भाई वही याद पड़िए, शुरू में बताए थे सर बेंजामिन फ्रैंकलिन का प्रयोग। तो यहाँ पे क्या होगा, धनात्मक होगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, धनावेशित। चलिए अगला जो है क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर कितने हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है जब एक लैंप को संधारित्र के साथ श्रेणीबद्ध क्रम से जोड़ा जाता है तो क्या होता है, लैंप नहीं जलेगा। भाई लैंप कहां से जलेगा, नहीं जलेगा, उतना कैपेसिटी नहीं होता है। जब एक लैंप को संधारित्र के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, कोई लैंप है ठीक है, और संधारित्र के साथ क्या किया जाता है, किस क्रम में जोड़ दिया जाता है, श्रेणी क्रम में जाता है, तो धारा जाता है लेकिन नहीं जलता है, नहीं उतना क्षमता ही नहीं होती लैंप के अंदर करंट सप्लाई हो पाए। ठीक है, चलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए, विद्युत धारिता 8 नंबर क्वेश्चन। विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक सब कोई जानता है, फराड होता है। क्या होता है, फराड। राइट आंसर ऑप्शन सी, झुनझुन क्वेश्चन है, बैकरी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे शुरू में भी, उधर पीवाईक्यू आपको लास्ट के साथ मिल जाएगा। 9 नंबर, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। वाह, वायु में गोलीय चालक की धारिता आपको बता देना चाहते हैं, C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ठीक है, गोलाकार चालक विगलित गोलीय चालक के लिए क्या होता है, C डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है, R होता है। C डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, R, गोले की त्रिज्या के समानुपाती होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 भर भर के लिखा हुआ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए, कहता है दो आवेशित चालक गोले जिस पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्रा है एक सुचालक तार द्वारा परस्पर संबंधित कर दिया जाता है। वाह, क्वेश्चन को पढ़िए पहले, क्या कहता है, दो आवेशित चालक गोले, एगो ई है और दूसरा ये है, दोनों पर आवेश दिया गया है, एगो ए है और दूसरा बी है। ठीक है, जिन पर आवेश के भिन्न भिन्न मात्रा है। वाह, इस पे आवेश की मात्रा मान लीजिए पर Q1 है, आई पर Q2 है। एक सुचालक तार द्वारा परस्पर संबंधित कर दिया जाता है। एगो सुचालक तार, एगो करंट सप्लाई करने के लिए है ना, कर दिया जाता है, तो इससे गोले की कुल ऊर्जा संरक्षित रहते हैं, कुल आवेश संरक्षित रहेगा। हाँ, आवेश, ऊर्जा और आवेश दोनों सुरक्षित रहेगा, बहुत अच्छी बात है। ऊर्जा और आवेश क्या होगा, दोनों सुरक्षित होगा। राइट आंसर क्या होगा इसका, ऊर्जा भी सुरक्षित होगा और आवेश भी सुरक्षित होगा। अरे महाराज स्थानांतरित होकर जाएगा कहां, बात समझ रहे ना, दोनों सुरक्षित होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, दिक्कत परेशानी हो कमेंट कीजिएगा। चलिए 11 नंबर क्या कहता है, दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनमें उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। आई बाल, ये क्या कह दिया। ठीक है, अच्छी बात है, दो को वस्तु है, एगो ई है एगो ई है, एक का नाम है ए और दूसरा का नाम है बी, दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया गया। आपको पता होना चाहिए कि आवेश की प्रवाह जो होती है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर होती है। किधर होती है, आवेश की प्रवाह या विद्युत धारा की प्रवाह किधर से किधर होती है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर। अब मान लीजिए 20 वोल्ट इनहू है, हयो 20 वोल्ट है, तो महाराज करंट सप्लाई होगा, नहीं ना होगा। हो तो करंट का सप्लाई तब नहीं होता है जब विभव का मान क्या होता है, समान होता है। बात याद रखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत जबरदस्त है, कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि C1 C2 संधारित्र दो धारिता से दो धात्विक गोले पर कुछ आवेश है, उन्हें परस्पर स्पर्श करके हटा दिया जाता है, उन पर अंतिम Q1 और Q2 जो है इस प्रकार से आवेश। बा महाराज ये कुछ है कुछ नहीं है, C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V होता है, तो C डायरेक्ट प्रोपोर्शनल Q होगा, तो C1 अपॉन C2 बराबर Q1 अपॉन Q2। देखिए कहीं है ऑप्शन में, है ऑप्शन बी, जिसमें कुछ है कुछ नहीं है, झुनझुन है, याद रखिए हो समानुपाती वाला। बढ़िया आ गया,
13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है तीन संधारित्र, एन का मान कितना है, एन का मान तीन, तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है, प्रत्येक की धारिता कितना है सी, C1 का मान C1 C2 C3, इसका मान कितना है ना, सबका मान मिलके कितना हो गया सी। कह रहा है श्रेणी क्रम से जुड़ा हुआ है, तुल्य का मान ज्ञात करें। श्रेणी क्रम है गुरु, कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम, समझ रहे हैं। देखिए याद रखिए श्रेणी क्रम में क्या होता है, समानांतर क्रम में क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट बता रहा है आपको। आइए हो गया धारिता के लिए, याद रखिए, देखिए ना इधर 1 2 3 श्रेणी क्रम में है। इधर आवेश का मान इसमें क्या होता है, बराबर होता है। प्रत्येक के लिए विभव अलग अलग होता है, Q Q Q V1 V2 V3, ये अलग अलग होता है, तो यह निकाला जाता है, समझ रहे ना, V1 V2 V3 निकाला जाता है। तो C बराबर जानते हैं क्या होता है, Q अपॉन V होता है। तो ये निकालिएगा, क्रॉस गुना कीजिएगा तो कितना होगा, तो ये होता है 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 1/CN। याद रखिएगा के लिए होता है, श्रेणी के लिए होता है, किसके लिए होता है, आइए एक बार बताएंगे, आगे क्वेश्चन बनाते रहिएगा। क्या होगा, श्रेणी क्रम, संधारित्रों के श्रेणी क्रम के लिए, श्रेणी क्रम के लिए, किसके लिए हो गुरु, श्रेणी क्रम के लिए, संधारित्रों के श्रेणी क्रम के लिए 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/CN, 1/CN, ठीक है। ये किसके लिए होता है, किसके लिए, श्रेणी के लिए। इसमें समतुल्य निकालिएगा, C इक्विवेलेंट बराबर N के लिए, सब आपस में बराबर होगा, तो N अपॉन C। लास्ट में फाइनली याद रखिएगा, ऊपर C तो नीचे C, ऊपर C C C C, ठीक है, यहाँ C तो वहां भी C, दोनों ये पलट जाएगा, टेंशन चक्कर में मत रहिए। इसके बाद समानांतर की बात किया जाए, समानांतर के लेके आइए, समानांतर के लेके आइएगा गुरु। तो समानांतर के लिए क्या बात होता है, समानांतर के लिए होता है C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस CN, सब बराबर होगा, तो C इक्विवेलेंट बराबर होता है NCNC। देखिए इतना बताने का कारण क्या है, इसके बाद 1000 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, सारे बन जाएंगे। आइए बताइए क्या कहता है, सब जुड़ा हुआ है ना, तो क्या होगा, इसके लिए ट्रिक क्या होता है, C इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट बराबर C अपॉन N, C अपॉन ए, तो C बटे में N का मान कितना 3, C/3। राइट आंसर ऑप्शन, राइट आंसर ऑप्शन, बोलिए गुरु, राइट ऑप्शन सी, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए आइए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आसान है क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है संधारित्र के समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक राशि के लिए समान होता है, क्या होता है भाई, समानांतर के लेके बात कर रहा है। समानांतर देखो, समानांतर, समानांतर विभव बराबर होता है, क्या होता है, इसके सबके लिए क्या होता है, विभव बराबर होता है, सबके लिए क्या बराबर होता है, विभवांतर, क्या सबके लिए क्या बराबर होता है, विभवांतर। समझ में आ जाएगा, समझ में। 15 नंबर देखो, 15 नंबर क्या कहता है, एक संधारित्र की धारिता निर्भर करती है, वाह, निर्भर नहीं करती है। संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती है, तो किन किन बातों पर निर्भर करता है भाई, आकार बदलेगा तो इस पर निर्भर करता है, प्लेटों की आकृति पर निर्भर करता है, इनके बीच के प्लेटों पर निर्भर करता है, इस पे निर्भर नहीं करता है। तो ये सुने हैं, प्लेटों के आवेश पर निर्भर, ना 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 ना, ना गुरु, ये सब बात ना, ये सब गलत गलत चीज याद नहीं रखना है। चलिए 16 नंबर, आइए महाराज, है ना, देखिए किधर ध्यान है, बोर्ड पे देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है, देख रहे हैं, दिखाई दे रहा, हाँ। एक समानांतर पट वायु संधारित्र एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है, प्लेट के बीच पूरे स्थान को एक परावैद्युतांक से भर दिया जाता है, परिणाम तक क्या बढ़ जाता है, वाह, आवेश का मान बढ़ेगा, किसमें, समानांतर में है, तो आवेश का मान नहीं बढ़ेगा, विभवांतर का मान, विद्युत क्षेत्र का मान नहीं, विद्युत क्षेत्र और धारिता का मान, आवेश और धारिता का मान बढ़ जाता है, वाह महाराज, आवेश का मान बढ़ेगा तो धारिता का मान बढ़ेगा, समझते कहा नहीं है, समझ रहे हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन सुंदर है, बहुत सारा सुंदर है। देखिए क्या कहता है, 16 नंबर ना हो, 16 हो गया, 17 नंबर देखिए,
17 क्या कहता है, पढ़िए। समान धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, समान समान कितना समान धारिता, C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर मान लीजिए C कितना है, 3 है। कौगो है, n का मान कितना है, 3। इसका समतुल्य दिया है, C को वैलेंट का मान दिया 6 माइक्रो फैराड। अब कहता है यदि उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, यदि उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो समतुल्य धारिता क्या होगी। वाह वाह जी वाह। पहले इधर लिखा लिया, क्या होगा, C अपॉन N बराबर 6 माइक्रो फैराड, 6 माइक्रो फैराड। तो पहले आप देखिए है ना क्या होगा, इसका मान C का मान निकालना, N का मान 3 है, 6 18, C बराबर N गुने 3 गुने 6 6 18 माइक्रो फैराड। ये क्या मिला, C2 C3 के। अब निकालना क्या है, समानांतर क्रम में इसको जोड़ दिया जाता है। समानांतर के लिए क्या होता है, N गुने C होता है, N गुने, तो N का मान कितना है गुरु, N का मान 3 और C का मान कितना है 18, 18 तिया 54, 18 तिया 54 माइक्रो फैराड। समझ में आया। पहले के में श्रेणी क्रम में तो N का मान है तो 3, C का मान निकाल लिया। अब एक रह समानांतर क्रम में तो ही होता है तो 54 माइक्रो फैराड होगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन C। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन लग रहा है। जानते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है भर भर के लिखा हुआ तब मजा आता है। का हो, ठीक ठाक हो, हाँ पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, पढ़ाई लिखाई करो महाराज। नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा, भीख मांगेगा, पढ़े तो। 1 माइक्रो फैराड धारिता, 1 माइक्रो फैराड धारिता के संधारित्र समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं। इनके श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रो फैराड का एक तीसरा संधारित्र जुड़ा है। वाह। 1 माइक्रो फैराड धारिता के संधारित्र समानांतर क्रम में जुड़े गए हैं। यदि इन जुड़े गए हैं, इनके श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रो फैराड का एक तीसरा संधारित्र जोड़ दिया जाता है तो परिणाम तक क्या देखने को मिलता है। 1 माइक्रो फैराड के 2 गुबा का हो, एक तीसरा जोड़ने को हो रहा है संधारित्र के समानांतर क्रम में। 0 संधारित्र निकाल दिया जाए। आइए 2 के श्रेणी क्रम में है, ठीक है। अब प्रत्येक के लिए इतना है। श्रेणी के लिए क्या होता है, बोलिए, श्रेणी के लिए क्या होता है, C को वैलेंट बराबर C बटे N, तो कितना होगा 1 बटे N का मान कितना है 2, तो 1 बटे 2। और एगो तीसरा है, ओकरा के समानांतर में जोड़ देना है। अब समानांतर में लाइए, समानांतर के लिए क्या कीजिएगा, 1 बटे 2 प्लस 0.5 कितना होगा, हो 1 होगा, 1 माइक्रो फैराड होगा ने। हाँ अच्छा सॉरी, पहले वो जानते हैं ना, पहले समानांतर क्रम में कह रहा है तो पहले समानांतर क्रम में ले जाइएगा तो ऐसे ना होगा। हो समानांतर के लिए C को वैलेंट बराबर होता है N गुने C, तो 2 गुने C का मान कितना है 1, तो कितना होगा 2 माइक्रो फैराड। अब इसको किस में ले जाने कह रहा है, श्रेणी में ले जाने कह रहा है। तो श्रेणी में ले जाओगे तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर होगा 1 बटे 0.5 आप प्लस 1 बटे 2, ठीक है, ये ना होगा। आइए इसको ले जाएगा एलसीएम लोगे तो पलट जाएगा, क्या हो 10 बटे 5 प्लस 1 बटे 2 कट जाएगा, कितना आएगा 2 आएगा ना, तो कितना होगा 2 प्लस 1 बटे 2 2.5 कहीं नहीं दिख रहा है, कुछ मिस्टेक लग रहा है यहाँ पे, बात समझ रहा है, इसको छोड़िए कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए, कुछ मिस्टेक लग रहा है। क्या कर रहा है, यदि शीशे के एक पट्टी को वायु संधारित्र के प्लेटों के बीच खिसकाया जाता है तो उसकी धारिता क्या होती है। देखिए इधर कॉज नहीं है, हो खिसकाया जाता है तो इसका क्या होता है, घटेगा। प्लेटों के बीच कह रहा है, यदि शीशे के एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है यदि शीशे के एक पट्टी को वायु संधारित्र के प्लेटों के बीच खसकाया जाता है, वाह बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, खसकाया जाता है किसके बीच,
वायु संधारित्र के बीच में खसकाया जा रहा है, बात समझ रहे हैं, इसलिए इसका मान बढ़ेगा। चलिए अब आइए, कितना अच्छा क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन, देखने लायक क्वेश्चन है सभी लोग। आइए आइए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। 2 माइक्रोफराड 4 माइक्रोफराड के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं। किस में जुड़े गए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं। ठीक है, किस में जुड़े गए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं। तो श्रेणी क्रम के लिए कितना होता है? 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 होता है। तो 1/2 प्लस 1/4। ठीक है, एलसीएम होगा 4। अब कितना होगा? इसके पहले वाले में क्या किए थे हम? एक मिनट, हाँ पलटे नहीं थे, और एक का है महाराज, मिस्टेक हो रहा है ना, नहीं ना पलटे हैं। एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा? 4 1 5, 5/2। ठीक है, 5/2 देख लीजिएगा। अब दोनों साइड पलटेगा, 1/c को वैलेंट बराबर होगा कितना? 2/5 भाग लगा 0.4। वाह, ये तो आंसर आइए गया महाराज, 0.4। ठीक है ठीक है, 0.4 हमें 2 कहीं होगा कि संधारित्र के धारिता के 2 संधारित्र समानांतर क्रम में जुड़े गए। इसका आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, सही बना है, यही हो गया। ये देखिए, तो ये हो गया। एलसीएम लीजिए, कितना होगा? 2 प्लस 1 कितना? 3/4। पलटेगा तो कितना आएगा? 4/3। ये किसका मान हो गया? सी इक्विवेलेंट का मान 4/3। 4/3 कह रहा है इस संयोजन के सिरे पर इतना विभवांतर उत्पन्न आरोपित होता है तो 2 माइक्रोफराड वाले संधारित्र पर विभवांतर कितने होंगे? ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, अब इसके लिए इतना हो रहा है तो 2 माइक्रोफराड के लिए कितना होगा? अच्छी बात है, इतना ले रहा है ना समतुल्य के लिए, तो कितना हो रहा है? 1200 वोल्ट। कितना? 1200 वोल्ट उत्पन्न हो रहा है। तो अब जो होगा C1 C2 बहुत आसान है महाराज, जैसे हम सब जानते हैं C डायरेक्ट प्रोपोर्शनल Q/V होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? C1/C2 बराबर V2/V1 बराबर Q1/Q2। ये होता है ना, तो हई 2 को ले लीजिए। क्या कीजिएगा? ये 2 को लेके, तो यहां देखिए C1 का मान मान लीजिए ये हो गया 4/3 और C2 का मान कितना है? 2 बराबर V2 का मान तो निकालना ही है आपको। ठीक है, विभव कितना निकलेगा? V1 का मान दिया है 1200। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ये नीचे उतर जाएगा। कितना निकलेगा? उतरेगा 4/3 × 6 बराबर V2 और मेन बटे में कितना? 1200। ये 2 बार में कट जाएगा, है ना। 6 × 12 2 हो जाएगा, है ना, जाके गुना होगा तो 4 × 8 8 वोल्ट होगा। कितना होगा? 8 वोल्ट। ठीक है, देखिए समझिए, इसको पहले सामना श्रेणी क्रम है तो श्रेणी क्रम के लिए सी निकाल दीजिए। निकले हुए सी इसके समानुपाती C1/C2 बराबर V2/V1 होता है। C1 का मान यहाँ है, एक वजह से निकल गया, ये C1 हो गया। और C2 का मान जो है इधर दिया हुआ है, V1 का मान दिया है, V2 निकाल देना है। ठीक है गुरु, तो ये होगा राइट आंसर ऑप्शन सी। आइए अगले क्वेश्चन को देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वांडी ग्राफ जनित्र एक युक्ति है जो उत्पन्न करता है 10 लाख या 10 लाख से अधिक वोल्टता। ठीक है, क्या करता है? उच्च वोल्टता की उत्पत्ति में वांडी ग्राफ जनित्र का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत सुंदर है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 125 एक समान बूंदे को प्रत्येक को 50 वोल्ट का विभव दिया जाता है। उन्हें जोड़कर एक नई प्रकार के बूंदे बनाई जाती है तो उसका विभव क्या होगा? वाह, बहुत सुंदर है। अब देखिए क्या कर रहा है, 125 समान बूंदे की 125 को है। ठीक है, 125 है और प्रत्येक पर जो है कितना है? 50 वोल्ट का विभव है प्रत्येक पर। ठीक है, तो कितना होगा? हो एक बड़ा सा बूंदा बनाया जा रहा है, तो इस बूंदे पर कितना होगा? ठीक है, आइए आसान है, बना सकते हैं हम सब। क्या होगा? पहले निकालिए इसके लिए आयतन। ठीक है, V1 इसके लिए बड़े के लिए, बड़ा के लिए V1 आ कितना? 125 गुने क्या होगा गुरु? 125 गुने कितना होगा? 125 गुने छोटा। ठीक है, छोटा। आइए इसके लिए होगा 4/3 पाई r
गोला के लिए पाई आर क्यू 125 आगुने 4/3 पाई आर स्मॉल क्यू, ठीक है, स्मॉल छोटके के लिए होगा 4/3 पाई से पाई खत्म हो गया, ये कैपिटल आर का मान मिलेगा 5 हो जाएगा, ठीक है, यानी कैपिटल आर का मान तुम्हें कितना मिल गया 5 मिल गया। कैपिटल आर का मान कितना हो गया 5 गुने स्मॉल आर, 5 गुने स्मॉल आर, ठीक है, 5 गुने स्मॉल आर। किसके लिए मिल गया कैपिटल बड़े के लिए इतना हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है छोटे के लिए विभव जो उत्पन्न हो रहा है, छोटका के लिए विभव कितना हो रहा है, छोटका लिए विभव कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल क्यू अपॉन कितना आर, इसका मान कितना उत्पन्न हो रहा है 50 वोल्ट, कितना वोल्ट 50 वोल्ट। बड़े के लिए विभव निकालोगे V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R, ठीक है। तो कैपिटल Q का मान है पर कैपिटल Q हो गया है पर स्मॉल Q हो गया, तो कैपिटल Q बराबर 125 स्मॉल Q होगा। बात समझ रहे हैं 125 स्मॉल Q कैसे हो, ये बड़का पर जितना आवेश होगा सब कोनों के आवेश के योगफल के बराबर होगा, तो ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू यहाँ पे लिखेंगे 125 स्मॉल Q और R का मान कितना लिखेंगे 5 स्मॉल R, ठीक है। अब ये कट जाएगा 25 बार में कटेगा, कितना बार में 25 बार में कटेगा, ठीक है गुरु। तो यहाँ पे क्या मिला हम सबको मिला V बराबर मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ध्यान दीजिएगा, देखिए इधर क्या मिला 25 यहां मिला Q अपॉन R इंटू 25, इसका मान दिया है 50 गुने कितना 25, फिर गुना कीजिएगा 125 1200 1250 वोल्ट, ठीक है 1250 वोल्ट, देखिए 1250 वोल्ट। योर राइट आंसर ऑप्शन डी, राइट आंसर ऑप्शन डी। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर। बात समझ रहे कैसे कैसे बनाइएगा, किस क्वेश्चन पे ध्यान देना चाहिए और समय देना चाहिए। करे 125 एक समान बूंदे में से प्रत्येक को विभव 50 वोल्ट का विभव तक आवेशित किया जाता है, उन्हें जोड़कर एक नई प्रकार के बूंदे का बनाया जा रहा है, ठीक है। तो 125 से छोटका छोटका अब मिलकर एक बड़ा सा बूंद का निर्माण किया, तो छोटका पर आवेश कितना हो गया स्मॉल Q, बड़का पर कैपिटल Q। तो पहले Q के फैसला कर लो, कैपिटल Q बराबर 125 छोटका Q है ना, तो ये हो गया। अगर विभव दे दिया है, ठीक है, V का मान दे दिया इसका। अब इस क्या होगा ना कि 125 का आयतन एगो के आयतन के बराबर होगा, ठीक है। तो ऐसे कर लो, बड़ा वाला का आयतन बराबर 125 गुने छोटा का आयतन, इसके लिए 4/3 पाई आर क्यू, इसके लिए भी 4/3, 125 काट दो, यहाँ R का मान मिलेगा स्मॉल, ठीक है। तो ये R का मान हो जाएगा कैपिटल R बराबर 5 स्मॉल R, ठीक है। उसके बाद वैल्यू रख दो, बन जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा 2 बार पीछे भागा के देख लेना। चलो 21 22 नंबर क्वेश्चन था हो, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन आ जाओ गुरु। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक धात्विक गोले की धारिता दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। धारिता दे दिया C बराबर दे दिया है 1.0 माइक्रोफैराड दिया है, ठीक है। इसको 1.0 इंटू माइक्रो का मतलब 10 के पावर 6 फैराड होगा। अब कह रहा है इसकी रेडियस निकाले, वाह बहुत अच्छी बात है, रेडियस आसानी से निकाल सकते हैं। C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R होता है, ठीक है। ये होता है इसमें गए नीचे भाग में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू C बराबर कैपिटल R है। कर मान जानते हैं 9 गुने 10 के पावर 9 गुने C का मान, बोलिए C का मान 1 गुने 10 के पावर -6 बराबर R, ठीक है। अरे मारे देखना कितना आसान क्वेश्चन है। 9 एकम 9 9 होगा, 9 गुने घट जाएगा 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 मीटर में आया बराबर R है। मीटर का मतलब क्या होता है किलो होता है, 9 किलोमीटर। योर राइट आंसर ऑप्शन ए। माथा चकड़ी आ जाता है हती क्वेश्चन। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बहुत सुंदर क्वेश्चन है। देखिए तो पहले कह रहा है समान त्रिज्या तथा समान आवेश की पारे की 8 बूंद, समान त्रिज्या है, ठीक है, 8 को बूंद है, कहो है 8 बूंद मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़ी बूंद की धारिता छोटे बूंद की धारिता में तुलना कीजिए। वाह देखिए 1 2 3 4
5 ऐसे करके 8 गो बूंद मिलके एक बड़ी बूंद बनाती है। ठीक है, तो यहीं पर क्यू, इस पे 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 बड़ा क्यू। ठीक है, बड़ा क्यू बराबर 8 स्मॉल क्यू। ठीक है, अब क्या कहता है, इसकी रेडियस इक्वल है, इसके लिए रेडियस स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, इसके लिए कैपिटल आर। ठीक है, तो यहाँ पे आयतन निकालेंगे कितने, 8 गो मिल के, 8 गो के आयतन बराबर 1 गो के आयतन। ठीक है, 8 गो के आयतन बराबर 1 गो के आयतन। 8 गुने 4/3 पाई आर स्मॉल आर क्यू बराबर कितना होगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। ठीक है, ये 4/3 से 4/3, पाई से पाई, पाई खत्म हो गया। अब यहाँ पे होगा कैपिटल आर का मान जो होगा 8 स्मॉल आर क्यू होगा। यहाँ पे निकालो कैपिटल आर बराबर होगा 2 वर्गमूल निकलेगा 2 स्मॉल आर होगा। ठीक है, ये हो गया। पढ़िए क्वेश्चन, कह रहा है कि बड़ी की धारिता का मान, ठीक है, बड़े की धारिता का मान छोटे की धारिता का मान के बराबर होगा। बड़े की धारिता सी बड़ा, ठीक है, सी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर होता है क्या, होता है ना, अच्छी बात है, ये होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी बड़ा बटे सी छोटा, छोटा बराबर आर बड़ा बराबर आर छोटा। ठीक है, ये होगा। तो बड़े बूंद की धारिता छोटे बूंद की धारिता में तुलना कीजिए, तब बड़े की धारिता बड़ा हो गया, बटे में सी छोटा हो गया। ठीक है, अब देखो बड़ा के लिए त्रिज्या कितनी है, बड़े के लिए त्रिज्या कैपिटल आर है, छोटे के त्रिज्या 2 गो आर हो गया, यहाँ 2 यहाँ पे स्मॉल आर हो गया। बड़े के लिए कितना 2 आर स्मॉल बराबर आर है, यहाँ कट जाएगा, कितना मिलेगा 2, क्रॉस गुना होगा, सी बड़ा बराबर 2 गुने सी छोटा। ठीक है, कितना होगा, दुगुना होगा, राइट आंसर दुगुना। बड़े वाला कितना होगा, दुगुना होगा। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, ध्यान से समझिए, समझ में आ जाएगा, कुछ है नहीं, समझ रहे, कुछ भी नहीं है। क्या कहोगे भाई, कुछ भी नहीं है, यार है। ठीक है, समानुपाती होता है, इसका समानुपाती होता है। तो बड़ा बटे छोटा, बड़ा बटे छोटा, बड़ा के लिए कितना है 4 आर लिए, यहाँ पे देख लो ना, यहाँ 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 कहाँ निकाले, एप्पल निकाल दिया, हाँ यहाँ देख लो, कैपिटल बराबर कितना है 2, छोटा आर। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, समान धारिता के एन संधारित्र को पहले समानांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, दोनों अवस्था में एन संधारित्र को, वाह, पहले किस में जोड़ा जाता है, पहले किस में जोड़ा जाता है, समानांतर में। तो समानांतर के लिए क्या होता है, सी इक्विवेलेंट बराबर होता है एन गुने सी। ठीक है भाई, उसके बाद क्या कह रहा है, यहां कैपिटल एन होगा, कैपिटल एन कह रहा है, फिर कह रहा है फिर श्रेणी क्रम में एक के जोड़ दिया जाता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम पहले जोड़ा गया, तब श्रेणी क्रम में दोनों अवस्था में तुल्य धारिता का अनुपात ज्ञात करें। वाह, ई हो गया श्रेणी में, ओकरा बाद समानांतर में ले, ये हो गया समानांतर में, अब श्रेणी में लेके आओ, श्रेणी में आओगे तो सी बटे एन होगा। चलिए कंफर्म है, सी बटे एन बनाइए, सी बटे एन, देखिए सी से प्लॉट के ऊपर जाएगा, एन में एन से गुना एन स्क्वायर अपॉन 1, तो क्या होगा इसका आंसर एन रेशियो 1, एन स्क्वायर रेशियो 1, योर राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखिएगा, सी अपॉन एन, देखिए हम भी कंफ्यूज हो गए थे, सी यहां सी तो यहां भी सी, यहां सी तो यहां भी सी। गुना में कब होता है, जब समानांतर होता है, भाग में कब होता है, जब श्रेणी में होता है, एन नीचे जाता है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन कहता है, सी धारिता के संधारित्र को क्यू आवेश देने पर, क्या, सी धारिता के संधारित्र को क्यू आवेश देने पर संचित ऊर्जा जो होता है यू, यदि आवेश को बढ़ाकर 2Q कर दिया जाए तो संचित ऊर्जा का मान कितना हो जाएगी। वाह,
बहुत अच्छी बात है। क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, जैसे कि हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं, u बराबर होता है हाफ सी बी स्क्वायर, ये होता है u बराबर क्या होता है, हाफ सी बी स्क्वायर। ठीक है, हमें c का मान दे दिया है और q का मान दिया, v से कोनो मतलब नहीं है। तो देखिए c बराबर होता है q अपॉन v, हमको v से कोनो मतलब नहीं है, तो v का मान निकाल दीजिए, v बराबर होगा q अपॉन c, तो u बराबर होगा 1/2 c इंटू v के जगह पर q स्क्वायर अपॉन ये होगा, ये कट जाएगा, u बराबर होगा 1/2 q स्क्वायर अपॉन c। ये तो पहले मैथमेटिकल टर्म है, अब क्या क्या कह रहा है उसके अनुसार चलिए। तो ये तो पहले ऐसे हो गया, पहले एक रह गया u1 बोल देते हैं, कितना होगा 1/2 q स्क्वायर अपॉन c। अब u2 निकालिए, क्या किया जाता है 1/2, यहां दुगुना किया जाता है 2q का होल स्क्वायर बटे में c, बाकी सब ठीक ठाक है। तो ये होगा, इसको समीकरण 1 बोलिए, इसको समीकरण 2 बोलिए, ये इससे कटेगा, ये इससे c से c कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो ऊपर बचे u1 अपॉन u2 बराबर हो जाएगा गुरु, एक ऊपर हो जाएगा, नीचे 2 के वर्ग कितना होगा 4 होगा, कितना होगा 4 होगा। तो कह रहे हैं यदि आवेश बढ़ा दिया जाता, दुगुना का हमेशा मान निकाला जाता है दूसरका का, तो क्या करेंगे हाई क्रॉस गुना कर दें, तो u2 बराबर हो जाएगा 4u1। ठीक है, हाई इधर गुना हाई इधर गुना, हमेशा u2 का मान ज्ञात किया जाता है, यानी 4u होगा राइट आंसर, 4u। बोलिए समझ में आया, इसको समझ लीजिएगा, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 27, आसान आसान क्वेश्चन आ गया। फिर देखो 27 क्या कहता है, दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वाह, समानांतर क्रम में याद पड़िए, C को वैलेंट बराबर समानांतर के लिए n इंटू सी होता है, n इंटू सी, तो 2 है तो यहाँ 2 होगा, 2c, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, समानांतर पट्टिका वायु संधारित्र में जब वायु के स्थान पर उच्च परावैद्युत नियतांक का एक माध्यम रख दिया जाता है तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। महाराज ऊंचे रखना है तो बढ़ेगा ही, माध्यम के समानुपाती होता है, C डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। ठीक है, कड़ा 29 नंबर, भिन्न धारिता वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाएगा, संधारित्र पर आवेश का मान क्या होगा, किस क्रम में जा रहा है, श्रेणी क्रम में जा रहा है गुरु, किस क्रम में जा रहा है, श्रेणी क्रम में आवेश का मान इक्वल होता है। तो कह रहा है आवेश का मान क्या होगा, समान होगा, श्रेणी में ये आवेश का मान समान होता है और समानांतर में विभव का मान समान होता है। 30 नंबर क्वेश्चन, 4 संधारित्र उपलब्ध है जिसमें प्रत्येक की धारिता है, प्रत्येक की धारिता कितना है नहीं पता है, एक का संधारित्र बनाने के लिए उन्हें किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा। देखिए ना, यहां तो मिस्टेक है महाराज, क्वेश्चन है मिस्टेक, अब क्या बताएं हमको। 4 संधारित्र उपलब्ध है जिसमें प्रत्येक की धारिता, अब प्रत्येक की धारिता कितनी होनी चाहिए तो यह पता नहीं कर रहा है, सॉरी, बन जाता आसान था, बात समझ रहे हैं, n का मान 4 हो जाता है, n का मान 4 हो जाता, बट यहाँ धारिता नहीं दिया, C का मान दिया रहता। उसके बाद एक का संधारित्र बनाने के लिए अब इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है कि इस एक बन जाता। ठीक है, यही मिस्टेक हो रहा है, प्रत्येक की धारिता C है, एक का संधारित्र बनाने के लिए उन्हें किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। एक बनाने के लिए किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा, तो इसके लिए तो गुरु कुछ वैल्यू है जो छूट रहा है, प्रत्येक की धारिता क्या पता नहीं। 31 नंबर क्वेश्चन, एक समानांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच अभ्रक की एक पतली प्लेट रख देने पर संधारित्र की धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी गुरु, बढ़ जाएगी। चलिए आइए आगे देखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मजा है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। 50 माइक्रोफैराड धारिता का एक संधारित्र इतना विभव पर किया जाता है, उसकी ऊर्जा क्या होगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। C का मान दिया है 50 माइक्रोफैराड, तो 50 अब माइक्रो के लिए 10 के पावर -6 फैराड। ठीक है, ये किसका मान हो गया, V का मान दिया है, V का मान कितना दे दिया है 10 वोल्ट है, कितना है 10 वोल्ट। अब किसका मान निकालना है, ऊर्जा का मान, U बराबर क्या होता है हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, हाफ
सी का मान कितना है गुरु? 50 गुने 10 के पावर माइनस 6। अब भी का मान कितना है? 10, 10 का होल स्क्वायर। अच्छी बात है। ये देखिए 25 हो गया, कितना होगा? 25 गुने 10 के पावर माइनस 6 गुने 10 के पावर 2 क्या होगा? 25। ठीक है, 25 गुने 10 के पावर माइनस 4। ठीक है, 10 के पावर माइनस 4। स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाइए इसको। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो एक घट जाएगा, तो 2.5 इंटू 10 के पावर माइनस 3 क्या होगा? जूल होगा। 2.5 इंटू 10 के पावर माइनस 3 जूल। योर राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, बढ़िया आ गया। फिर क्या कहता है? कह रहा है किसी पदार्थ का परावैद्युतांक नियतांक हमेशा अधिक होता है। किससे अधिक होता है बताइए? परावैद्युतांक का मान हमेशा किससे अधिक होता है? 0 से अधिक होता है, 0.5 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है, 2 से अधिक होता है। हमेशा किसे? किसी पदार्थ का परावैद्युतांक नियतांक हमेशा अधिक होता है, जानते हैं? 0 से, कभी माइनस में नहीं जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, परावैद्युतांक का मान कभी भी माइनस में नहीं जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है प्रभावी संधारित्र इतना को प्राप्त करने के लिए इतना केवल क्रम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता पड़ेगी? 5 को प्राप्त करने के लिए। कितना प्राप्त करने के लिए? 5 प्राप्त करने के लिए। समतुल्य है ना, कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता पड़ेगी? समतुल्य होगी। ठीक है, सी इक्विवेलेंट। चलिए सी इक्विवेलेंट बराबर कितना दिया है? 5 माइक्रो फैराड दिया है। और सी का मान कितना दिया है? 2 माइक्रो फैराड दिया है। एन का मान आपसे पूछ रहा है, और किस क्रम में दे रहा है पता नहीं है। ठीक है, किस क्रम में है पता नहीं है। आइए निकालिए। सी इक्विवेलेंट बराबर होता है सी बटे एन होता है। सी अपॉन एन होता है। सी अपॉन एन होता है। तो यहाँ पे एन का मान निकाला जाए तो कितना होगा? सी अपॉन सी इक्विवेलेंट होगा। सी का मान 2/5। ठीक है, 2/5 दशमलव से हटाइएगा तो 0, अब बटे में कुछ नहीं, तो ये होगा 20/5। 5 चौका 20, 4 गो। कितने? 4। सही बात है, सही बात है गुरु, 4 गो। ठीक है, वही 4 गो आएगा। इसको आप फिर सॉल्व करोगे ना एन वाला को लेकर। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। चलो डेसिमल को हटाया जाता है, डेसिमल को हटा दिया जाता है। चलिए अब कितने हैं? क्वेश्चन नंबर 35। अच्छा खासा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता कितना है? 5 है। 5 माइक्रोफैराड है। मिलकर एक बड़े बूंद बनाते हैं, बड़े बूंद की धारिता ज्ञात करें। बहुत अच्छी क्वेश्चन है। ठीक है, आइए बनाया जाए। कैसे बनाइएगा? तो 64 के बूंद है, तो भी बराबर 64 को का आयतन मतलब छोटका के लिए छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यू कैपिटल बराबर 64 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। ठीक है, चलिए क्या होगा? ये से ये खत्म, ये से यहाँ खत्म, ये कैपिटल आर क्यू बराबर 64 स्मॉल आर क्यू। ये हो जाएगा रूट के अंदर जाएगा 64, वर्गमूल निकालोगे 4 होगा। कितना आएगा? 4 स्मॉल आर। तो कैपिटल आर बराबर हो गया 4 स्मॉल आर। कैपिटल आर बराबर कितना हो गया? 4 स्मॉल आर। मिलकर अब बड़े बूंद एगो यहाँ पे C1 का मान दे दिया है। कितना दे दिया है? C1 का मान दे दिया है। तो बोलिए C डायरेक्ट प्रोपोर्शनल R, तो C1 अपॉन C2 बराबर R1 अपॉन R2 होगा। ठीक है, अब बड़े के लिए बात कर, पहले छोटे के लिए। छोटे के लिए C1 हो गया। C1 का मान कितना दिया है? कितना दिया है? C1 का मान 5। अब बटे C2 निकालना है। बोलो ये छोटे के लिए कितना होगा? स्मॉल आर होगा। बड़े के लिए क्या होगा? कैपिटल आर होगा। आगे बढ़ाते हैं। बोलो 5 बटे C2 बराबर स्मॉल आर बटे बड़े के लिए कितना हो गया? 4 कैपिटल के लिए हो जाएगा। ये कट जाएगा, क्रॉस गुना होगा। 5 चौका 20, कितना होगा? C2 का मान होगा 20 माइक्रोफैराड। 20 माइक्रोफैराड। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पढ़िए 36 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए
यदि 10 माइक्रो फराड धारिता वाले संधारित्र 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो उस पर आवेश होगा। वह आसान है। क्या दिया है गुरु? सी का मान दिया है 10 माइक्रो फराड, 10 गुने 10 के पावर माइनस 6 फराड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना होगा? 10 के पावर माइनस 5 फराड होगा। फिर विभव का मान दिया है, विभव माने भी कितना दिया है? 5 वोल्ट दिया है। अब क्या निकालिएगा? Q, Q इक्वल वाट। तो क्या होता है? C बराबर Q अपॉन V होता है ना। ये क्रॉस गुना कीजिए, क्या होगा? C इंटू V। तो यहां देखिए C का मान कितना है? C का मान है 1 गुने 10 के पावर माइनस 5 गुने V का मान कितना है? 5 गुना कीजिएगा तो यहाँ मिलेगा 5 गुने 10 के पावर माइनस 5, 5 गुने 10 के पावर माइनस 5। राइट आंसर ऑप्शन सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ यहां तक हो गया। कहां तक हो गया? 36 तक। 36 के बाद 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन जो है, 37 नंबर के लिए हम सब जानते हैं कि समानांतर पर संधारित्र की गोले की प्लेटों के बीच की अगर आयतन एकांक कर दिया जाए तो ये सूत्र हम लोग पढ़े हैं फाउंडेशन क्लास में। देखिएगा म्यू बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू वेक्टर ई स्क्वायर होता है। ठीक है, सो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी। फिर 38 नंबर क्वेश्चन जो है, इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कैसे। यहाँ पे दिया हुआ है विभव का मान, V का मान हो जाएगा 100। इसके बाद जूल ऊर्जा का मान, U का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 जूल हो जाएगा। फिर से दो संधारित्र की धारिता का मान निकालना है, धारिता यानी C निकालना है। हम सब जानते हैं U बराबर होता है हाफ CV स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये हल करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद हम लोग को ये मान मिल रहा है। ठीक है, ये एक बार बना दिया तो थोड़ा कट गया ना, इस कारण से हमको समझाना पड़ रहा है। फिर कर रहा है आवेशित संधारित्र पर संग्राहक प्लेट और उसके बाद संघनक प्लेट। एक होता है संग्राहक कलेक्ट कर रहा है, दूसरा निकल रहा है। यहाँ तो दोनों का योगफल मान लीजिए पर 5 कूलम है तो पर -5 कूलम होता है। दोनों के योग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर इसी तरह से आइएगा, परावैद्युत सामर्थ्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है। क्या होता है गुरु? वोल्ट प्रति मीटर। इसके बाद देखिए, एक वियुक्त गोले की धारिता n गुनी बढ़ा दिया जाए। वियुक्त गोले की धारिता जो होता है, यानी मान लीजिए एगो C1 है, एगो दूसरा C2 है, तो C2 का मान बढ़ा दिया जा रहा है C1 से 4 गुना C1 कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जा रहा है। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में फिर क्या रहा है? तो n गुना कर दे रहा है। कितना कर रहा है? n गुना कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में इसके वैल्यू को ज्ञात कीजिएगा तो इसका मान जो मिलता है n/n-1। अब यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जैसे कि हम सब ये जानते ही हैं, इसका मान होता है n/n-1। कैसे होता है? जैसे विगलित गोलीय चालक के लिए तो हम सब जानते ही हैं कि C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। यही वैल्यू यहाँ पे रखी जाती है तो एगो C1 का मान निकलता है और दूसरा C2 का मान निकलता है। दोनों का रेशियो ये होता है। इसका वैल्यू लाकर एक रेशियो निकाला जाता है, R1 R2 का मान निकलता है तो ऐसे मिलता है। ठीक है, रेडियस का वैल्यू निकल जाता है R/n-1। चलिए, कितने नंबर क्वेश्चन हो गए? 41 होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुरु कि एक परावैद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेटों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होगा? वाह, बहुत अच्छी बात है। बढ़ जाता है इसका मान। क्या होता है? बढ़ जाता है। एक परावैद्युत समानांतर पट्टिका, एक परावैद्युत है, उसको समानांतर पट्टिका के बीच में रख दीजिएगा माध्यम, तो बढ़ जाता है इसका मान। करे एक वियुक्त चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात अचर है? कौन सा अनुपात अचर है? तो अचर क्या होता है? C एक अचर मान है, Q/V होता है। ठीक है, तो कुल आवेश बटे कुल विभव जो होता है, यही मान जो होता है विद्युत धारिता कहलाता है। ठीक है, ये कांस्टेंट मान है। चलिए, कह रहा है कि इसका मान 44 है। वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान कितना होता है? वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान कितना होता है? तो वायु के लिए इसका मान होता है कितना? इसका मान होता है 3 गुने 10 के पावर 6 वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम। यो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 45 नंबर क्वेश्चन को देखिए।
45 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है। ग्रुप विद्युत धारिता का मात्रक पूछ रहा है भाई। C बराबर Q अपॉन V होता है। सो यहाँ पे होगा Q अपॉन V का मान होगा ओमेगा अपॉन Q, प्लट के ऊपर जाएगा सो Q स्क्वायर अपॉन ओमेगा, और इसके लिए हो जाएगा एम्पियर सेकेंड होता है इसके लिए मात्रक, और यहाँ पे इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर होता है। सो एम्पियर सेकेंड और मेन बटे में न्यूटन के लिए होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। ये सेकेंड सेकेंड प्लॉट के ऊपर जाएगा सो गुरु मिलेगा एम्पियर सेकेंड के पावर 2 1 3 हो जाएगा, मेन बटे में केजी मीटर स्क्वायर होगा, केजी मीटर स्क्वायर होगा। तो इसका बीमा लिख लेगा एम इन -1 एल इन -2 टी इन 3 और ए इन 1। ठीक है, तो एम इन -1 एम इन -1 एल इन -2 एल इन -3 टी इन 3 टी इन 3 की 4। अच्छा अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है गुरु ना, स्क्वायर छूट रहा है, बहुत बड़ा कांड हो रहा है। तो ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो यहाँ होगा ये 4 हो जाएगा, ये स्क्वायर होगा यहाँ 2 होगा, ये 4 होगा। एम इन -1 एल इन -2, ठीक है, एम इन -1 एल इन -2, और ये दो को प्लस में होगा, ये वैल्यू होगा ऑप्शन सी। बैग यार, क्या होगा क्या हो रहा है, क्या होगा, एम इन -1 एम इन -1 यहाँ पे है, एल इन -2 यहाँ पे है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए, राइट आंसर ऑप्शन ए। यहाँ बीमा निकाल दिया है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो आ जाओ। फैराड का मान कितना होता है, कूलम प्रति मोल। सी बराबर क्या होता है, हाँ 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक फैराड बराबर होता है, एक फैराड का मान किसके बराबर होता है, एक फैराड का मान किसके बराबर होता है। एक फैराड बराबर क्या होता है, हाँ क्यू अपॉन बी होता है, ये होता है। तो कह रहा है एक फैराड, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक फैराड का मान जो होता है 96,000 कूलम प्रति मोल होता है, 96,500 कूलम प्रति मोल होता है। ठीक है, कूलम प्रति मोल क्वेश्चन है महाराज, कूलम है, कूलम प्रति वोल्ट, कूलम प्रति वोल्ट रहेगा। तो ये एक फैराड हो जाता है। एक फैराड बराबर क्या होता है, कूलम प्रति मोल, कूलम प्रति वोल्ट। राइट आंसर ऑप्शन बी। कुछ क्वेश्चन है इतना आसान क्वेश्चन दिया हुआ। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन, 2020 में। ठीक है, कह रहा है आवेशित संधारित्र पर संग्रह पट्टी और संग्रह पट्टियों के योगफल का मान कितना होता है, 0 होता है ना, 0। यहाँ ऑप्शन ए, इंफिनिटी वाला सिंबल था, 0 होगा। अभी बता के आ रहा है, इधर टोटल बताया हुआ क्वेश्चन मिलेगा। चलिए आगे बढ़िए। 48 कह रहा है दो समान संधारित्र सी वाला संधारित्र को समानांतर क्रम जोड़ देने पर समतुल्य का मान क्या होगा। समानांतर के लिए अभी तो बता के आ रहा है, 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। समानांतर के लिए सी इक्विवेलेंट बराबर होता है n इंटू सी। सो 2 है तो 2 इंटू सी, 2c। योर राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 49, इसका जवाब हम अभी देकर आ रहा है, और इसका जवाब आ रहा है भाई 800। कितना आ रहा है देख लेना, पीछे बनाया हुआ है, 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अधिकांश क्वेश्चन इधर बताया हुआ मिलेगा। 50 नंबर क्वेश्चन, PYQ बहुत आसान होता है, 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है 3 संधारित्र, n का मान 3 संधारित्र, प्रत्येक की धारिता C को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है। C को इक्विवेलेंट बराबर होता है C अपॉन n। तो C बटे में 3, C बटे 3, ऊपर 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 C तो नीचे भी ऊपर भी C। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन C। कितना नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन। इधर अब आसान मिलेगा। 51 नंबर क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन कह रहा है 10 वोल्ट, ये भी क्वेश्चन हम बता दिया है। 10 वोल्ट ये भी क्वेश्चन बता दिया है। पूछो कैसे, ये अभी बता के आ रहा है ना। V का मान 100 वोल्ट। ठीक है, U का मान 1 जूल। अब क्या कह रहा है भाई, धारिता C इक्वल व्हाट, क्या जानते हैं हम सब, बताइए क्या जानते हैं। U बराबर होता है हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, बोलो गुरु बोलो, ये होता है 1 बराबर 1/2 गुणे C का मान निकालना है।
इसका मान 100 का होल स्क्वायर। ये क्रॉस गुना होगा 2 बराबर सी गुने 10 के पावर 4, ये उधर चला जाएगा, सी बराबर होगा 2 गुने 10 के पावर माइनस 4। ठीक है, ये क्या होगा, इसका मान 2 गुने 10 के पावर माइनस 4 फैराड। चलो आगे बढ़ते हैं। कितने नंबर, 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन कब कब पूछा हुआ है, 2023-13 में, 2015 में, 2026 में, और ये क्वेश्चन हम आपको बता दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं है, बता दिया। 20 फैराड शायद आएगा, कोई बात नहीं है, फिर से बताते हैं। चलो 64 है, तो यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यू कैपिटल के लिए, 64 को छोटका के लिए लोगे, आयतन 4/3 क्यू होगा। 4/3 से 4/3 पाई से पाई खत्म हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बता दिया इसलिए इतना तेजी से बता रहा है। ये होगा 64 गुने स्मॉल क्यू, कैपिटल आर का मान होगा 16 चौका 64 क्यू हो जाएगा, इसका घनमूल निकल जाएगा 4r। अब क्या कहता है, कहता है धारिता का मान दिया है, क्या होता है, C डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू R होता है। सो C1/C2 बराबर होता है R1/R2, ये हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू होगा। C1 का मान तो दिया ही है 5, C2 का मान निकाल देना है। R1 मतलब छोटका वार है ना, स्मॉल, यहाँ पे बड़े वाले 4r कट जाएगा, 5 होगा 20, 20 माइक्रो फैराड, 20 माइक्रो फैराड। योर राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, ये भी आसान है। किस चालक की धारिता क्या होती है, C बराबर क्या होता है, Q/V। 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 योर राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, आसान, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन। अरे मारा जानते हैं, बिहार बोर्ड बहुत आसान आसान क्वेश्चन लॉलीपॉप देता है, समझ रहे ना। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, आवेशी चालक की ऊर्जा क्या होती है, लॉलीपॉप। आवेशी चालक की ऊर्जा क्या होती है, U बराबर हाफ CV²। अब ऊर्जा के लिए यहाँ क्या लिखा है, एनर्जी लिखा है ना, हाफ CV², हाफ CV², हाफ CV²। 2019 से 2022 में पूछा हुआ, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। वो याद करके गए हैं U, मिल गया है यहाँ E, तो सही आंसर एनर्जी वही है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन, एकदम झुनझुन क्वेश्चन। कैसे 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 कैसे, कह रहा यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र को समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ, समानांतर C को वैलेंट बराबर होता है n इंटू C, सो n इंटू C1, n इंटू C1, n इंटू C1, n इंटू C1। राइट आंसर ऑप्शन सी। ये तो फायदा है भाई श्रेणी क्रम समानांतर क्रम के लिए। चलिए क्वेश्चन, वाह अभी अभी पूछ के आ रहा है, अभी अभी इसका जवाब देते आ रहा है। 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोलता है भाई, वायु के लिए 3 गुने 10 के पावर कितना था, 6 न्यूटन पर कूलम पीछे दिया था, यहाँ वोल्ट प्रति मीटर दिया हुआ। राइट आंसर ऑप्शन ए। याद रखिए, बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, झुनझुन क्वेश्चन दिया हुआ। गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक क्या होता है, गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गोलीय की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, गोलीय की बात कर रहा है। आसान है, बनाइए ना। हाँ क्या दिक्कत है आपको, यहाँ पे कुछ अजीब तरीका से दिया हुआ है, इसका टेंशन मत लीजिए। तो देखिए C किसका मान, C को वैलेंट का मान दिया है ना, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ब्रैकेट के अंदर होता है 1/R1 माइनस 1/R2, यही होता है, बोलिए ना। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, हाँ महाराज ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। हेकरा चक्कर मत पड़ी है, कुछ अलग मान लिखा है, ऑप्शन ए। स्क्वायर वगैरह नहीं होगा, प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 58 नंबर क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है गुरु, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कहता है, आए बोर्ड पे ध्यान देना। 1D ग्राफ जनित्र एक ऐसी विद्युत स्थिति ऊर्जा होती है जिससे उत्पन्न होता है केवल उच्च वोल्टेज। ठीक है, उच्च धारा नहीं, उच्च वोल्टेज, हाई वोल्टेज के लिए इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन बी हाई वोल्टेज। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बना दिए होंगे कहीं,
कोई बात नहीं, नहीं बनाया, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बनाते हैं। 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, ठीक है, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम और अधिकतम धारिता होगी। अरे भाई वाह, न्यूनतम और अधिकतम धारिता होगी। न्यूनतम मतलब किस क्रम में जाएगा? श्रेणी में जाएगा, ठीक है। न्यूनतम के लिए किस क्रम में जाएगा? श्रेणी में। तो सी बटे एन, तो सी का मान कितना है? 6, अकौगो है हो 3, तो कट जाएगा तो कितना आएगा? 2 माइक्रोफैराड। 2 माइक्रोफैराड यहाँ है, यहाँ है, ठीक है, या तो बी होगा ना तो सी होगा। और अधिकतम के लिए लेकर जाओगे तो क्या होगा? एन गुने सी, तो एन का मान 3 है, गुने 6 6 18, सही आंसर मिलेगा आपका ऑप्शन सी। याद रखना, न्यूनतम श्रेणी में मिलता है और अधिकतम समानांतर में मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2023 में पूछा हुआ गुरु, कह रहा आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है? आवेशित संधारित्र पर कुल का मान 0 होता है। वाह यार, कोई क्वेश्चन है ये लेके 3 बार क्वेश्चन पूछ दिया। प्लेटों के बीच में हई एगो पर जितना मान है जब प्लस में होगा ना उतने मान है माइनस में होगा, तो कुल योग कितना होता है? 0 होगा। बात समझ रहे हैं? कुछ नहीं है। चलिए 61 नंबर, पिको फैराड का मात्रक। पिको फैराड मात्रक है किस बार? 2021 में पूछा है, 2024 में पूछा है। फैराड आया ना, बस फैराड आना चाहिए। पिको फिको कुछ दे उसे कोई मतलब नहीं है। माइक्रो पिको कुछ भी दे उसे कोई मतलब नहीं है। 62 नंबर क्वेश्चन 2024 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है? भाई ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये पर निर्भर करता है, इस पर निर्भर करता है, इस पर निर्भर करता है, आवेशों की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। क्या प्लेटों की आवेशों की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है? ये भी क्वेश्चन बताया हुआ है, बना हुआ क्वेश्चन है। 9 किलोमीटर है, आप देख सकते हैं पीछे, शुरू में ही बताया था। 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए 63 हो गया। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन कह रहा है किसी धातु का परावैद्युतांक मान जो होता है 0 होता है, 1 होता है, अनंत होता है। धातु के लिए क्या होता है? अनंत होता है। धातु के परावैद्युतांक का मान कितना होता है? अनंत होता है, ठीक है, बढ़िया आ गया। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 65 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संधारित्रों के समानांतर क्रम, भाई समानांतर में आ रही है। समानांतर विभवांतर का मान वोल्टेज का मान बराबर होता है। संयोजन में प्रत्येक की धारिता में कौन सी राशि समान होती है? विभवांतर का मान राशि समान होती है, ठीक है, समानांतर में बराबर होता है। बढ़िया आ गया। 66 नंबर क्वेश्चन, ये भी शायद कहीं बताए होंगे, नहीं बताए होंगे, बता देते हैं। यहां कह रहा है सी का मान दिया 100 माइक्रोफैराड, तो 100 गुने माइक्रो का मान 10 के पावर -6 यानी 2 होगा, 10 के पावर -4 फैराड होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है गुरु 100 वोल्ट, भी का मान कितना है? 100 वोल्ट दिया है। तो कह रहा है ऊर्जा का मान U इक्वल व्हाट? गुरु हम सब जानते हैं U बराबर होता है हाफ CV², राइट? जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो ना? हो जानते हैं सर। हाँ चलो, तो 1/2 C का मान कितना है गुरु? C का मान इधर 10 के पावर -4, V का मान कितना है? 10 के पावर 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना होगा? 1/2 गुने 10 के पावर -4 गुने 10 के पावर 4, 10 CV² है ना, हो स्क्वायर कहाँ किया है? 4 होगा, खत्म कहानी खत्म। 1/2 यानी 0.5 जूल, 0.5 जूल। राइट आंसर ऑप्शन ए, राइट आंसर ऑप्शन ए, राइट आंसर ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है, हाँ 67, निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक लॉलीपॉप 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन। जवाब दीजिए कि धारिता का मात्रक क्या होता है। कमेंट निश्चित तौर से कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक क्लास को करने के लिए। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल के साथ बने रहिए। आपका भरपूर तैयारी सब कुछ का होगा। जो चीज आप ढूंढिएगा वो चीज यहाँ पे मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्त, अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, और पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब निश्चित तौर से कर दीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और आपको मिलने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक होल मैराथन, ठीक है? तो उसके लिए आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 1 से 2 दिन में आपका अपलोडिंग होने वाला है। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।